नमस्कार, आप देखें एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। स्वागत है आपका स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन। तो फिलहाल एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज कर लेते हो। तो पूरे देश में आज भाई दूज के पर्व की धूम मची हुई है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को भाई दूज की बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि भाई बहन के परस्पर स्नेह, सम्मान और अपनत्व के प्रतीक के पर्व भाई दूज की सभी प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं। आपको बता दें कि आज पूरे देश में भाई दूज का जो त्योहार है उसकी धूम मची हुई है और भाई बहन के अटूट प्यार का पर्व ये माना जाता है। इसी को लेकर आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है और कहा कि भाई बहन के परस्पर स्नेह, प्रेम, सम्मान और अपनत्व के प्रतीक इस त्योहार की आप सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई। और फिलहाल उन्होंने शुभकामनाएं देते हुए अपना शुभकामना संदेश ट्विटर पर जारी किया है। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है और सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही भाई दूज के इस पावन पर्व की बधाई भी दी है। तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोवर्धन पूजा के दिन किसानों के हित के लिए एक बयान दिया है, जिसमें आपको बता दें कि जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव आने तक 2800 रुपए प्रति क्विंटल में धान खरीदी होगी। जिस पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि राज्य सरकार की 2500 रुपए में धान खरीदने की घोषणा है। केंद्र सरकार हर वर्ष समर्थन मूल्य घोषित करती है, उसका लाभ छत्तीसगढ़ के किसानों को नहीं मिल पा रहा है। धर्मलाल कौशिक ने कहा कि अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि चुनाव आते आते 2800 रुपए प्रति किसान देंगे, जबकि किसानों को पहले 2800 के आसपास ही केंद्र की राशि पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि धान खरीद को लेकर पक्ष और विपक्ष में लगातार खींचतान जारी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बयान दिया था कि 2800 में राज्य सरकार किसानों के धान को खरीदेगी 2800 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से। और उसी को लेकर अब बीजेपी ने उसको लेकर पलटवार किया है और कहा कि लोगों को केंद्र सरकार का जो दाम था, जो 2500 रुपए प्रति क्विंटल केंद्र सरकार ने जो निर्धारित किया था, वो नहीं मिल पा रहा है। तो 2800 रुपए कैसे राज्य सरकार देगी, और उसी को लेकर उन्होंने पलटवार किया है। नेता प्रतिपक्ष ने प्रतिक्रिया दी है। तो वहीं छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी के हसदेव बांगो जल विद्युत गृह में अक्टूबर महीने में आपको बता दें कि 90.10 मिलियन यूनिट बिजली का सर्वाधिक उत्पादन करने का कीर्तिमान स्थापित कर लिया है। यह कीर्तिमान प्लांट के जीवन काल में एक महीने के दौरान अब तक का अधिकतम उत्पादन का रिकॉर्ड है। बांगो हाइडल प्लांट का अक्टूबर में मासिक बिजली उत्पादन 100.92% CUF रहा। तो वहीं अक्टूबर महीने में ये अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन माना जा रहा है। तो वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भाई दूज के मौके पर अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ अपने गांव जैत पहुंचे, जहां उन्होंने प्रसिद्ध खेड़ापति हनुमान मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। साथ ही आपको बता दें कि यहां उन्होंने गांव के लोगों को दीपावली और भाई दूज की शुभकामनाएं भी दी है। शिवराज सिंह चौहान आज यानी कि शनिवार को 11:30 बजे भोपाल से हेलीकॉप्टर से रवाना होकर सीहोर जिले के बुधनी तहसील के गांव जैत पहुंचे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में गरीबों और किसानों की बेहतरी के साथ प्रदेश में अधिक से अधिक रोजगार का सृजन किया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आगे ये भी कहा कि प्रदेश की जनता की सेवा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। देश भर में आज भाई दूज का जो त्योहार है वो मनाया जा रहा है। हर साल दिवाली के 2 दिन बाद यानी गोवर्धन पूजा के अगले दिन भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। और इसी को लेकर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने पैतृक गांव जैत पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों को भाई दूज की बधाई और शुभकामनाएं भी दी हैं। तो वही मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह अपने बयान के लिए जाने जाते हैं। एक बार फिर से उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया है जो चर्चा का विषय बन गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट करके खलबली मचा दी है। दरअसल दिवाली के दिन पीएम मोदी ने नौशहरा में सेना के जवानों के साथ
सेना की वर्दी में देखा गया था, जिसके बाद दिग्विजय सिंह ने सेना की वर्दी सहित नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया था। वहीं दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर अब मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार किया है। विश्वास सारंग ने कहा कि भारत की गरिमा को चोट पहुंचाना दिग्विजय सिंह के लिए कोई नई बात नहीं है। सारंग ने कहा कि सेना की वर्दी को हिटलरशाही का पर्याय कहकर दिग्विजय सिंह ने सेना का अपमान किया है। सारंग ने कहा कि वह सैनिक जिसकी वर्दी को हम सब सम्मान करते हैं, वह सैनिक जो सेना की वर्दी पहनकर भारत की सीमाओं की रक्षा करता है, उस वर्दी का मजाक उड़ाना दिग्विजय सिंह के लिए राष्ट्रद्रोह के रूप में देखा जाना चाहिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विजय तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय जी, क्या कुछ अपडेट हो इसको लेकर, जिस तरीके से ये पलटवार विपक्ष और सरकार के बीच में देखने को मिल रहा है? जी, दीपावली के दिन पीएम नरेंद्र मोदी नौशेरा में जवानों के साथ दीपावली मनाने गए थे और वहां पर पीएम नौशेरा में सेना की वर्दी में दिखे थे, जिसके बाद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह लगातार ट्वीट के माध्यम से पीएम को निशाने पर लिया, जिसके बाद दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर विश्वास सारंग ने पलटवार किया है। विश्वास सारंग ने कहा है कि भारत की गरिमा को चोट पहुंचाना दिग्विजय सिंह के लिए कोई नई बात नहीं है। इससे पूर्व भी दिग्विजय सिंह के द्वारा ऐसे कई निशाने साधे गए हैं जो कि भारत की गरिमा पर ठेस पहुंचाने का काम किया है। सारंग ने कहा कि सेना की वर्दी को हिटलरशाही का पर्याय कहकर दिग्विजय सिंह ने सेना का अपमान किया है। सारंग ने साफ तौर पर कहा कि वह सैनिक जिसकी वर्दी का हम सम्मान करते हैं, वह सैनिक जो सेना की वर्दी पहनकर भारत की सीमाओं की रक्षा करते हैं, उस वर्दी का मजाक उड़ाना दिग्विजय सिंह के लिए राष्ट्रद्रोह के रूप में देखा जाना चाहिए। लगातार पक्ष और विपक्ष का पलटवार चालू है। देखिए विजय जी, एक बात और कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से आप पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं मध्य प्रदेश के, और उसके बाद ऐसी बातें क्या शोभा देती हैं आपको आखिर? बिल्कुल, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के वर्तमान में वरिष्ठ नेता भी हैं, और उनके द्वारा ऐसा ट्वीट करना कहीं ना कहीं सेना के लिए और देश के प्रधानमंत्री के लिए अपमानजनक है। जी, सारंग का भी ये कहना ठीक माना जा रहा है कि उन्होंने आखिर सेना का अपमान किया है, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी अपमान किया है, लेकिन ऐसे में विपक्ष जो है वो लगातार हमलावर होता है और अब विश्वास सारंग का उसको लेकर ये पलटवार सामने आया है। ऐसे में किस तरीके की सियासी अटकलें देखने को मिल रही हैं मध्य प्रदेश में? पक्ष विपक्ष के द्वारा लगातार एक दूसरे पर निशाना साधने का कार्य किया जा रहा है। ऐसे में विश्वास सारंग ने भी दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर पलटवार करके एक बार फिर से राजनीतिक मुद्दा गरमा दिया है, और सारंग के द्वारा साफ तौर पर यह बोला गया है कि दिग्विजय सिंह ने जो ट्वीट किया है वह कहीं ना कहीं पूरे देश के लिए अपमानजनक है, और दिग्विजय सिंह के द्वारा उस वर्दी का मजाक उड़ाया गया है जो वर्दी इस देश की रक्षा करती है। दिग्विजय सिंह के लिए यह राष्ट्रद्रोह के रूप में देखा जाना चाहिए। लगातार विश्वास सारंग के द्वारा पलटवार किया जा रहा है, तो वहीं विपक्ष के द्वारा भी पलटवार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से ट्वीट करके दिग्विजय सिंह ने राजनीतिक मुद्दा को गरमा दिया है। विजय, तमाम जानकारी के लिए तो आपको बता दें कि एक बार फिर से राजनीतिक मुद्दा जो है मध्य प्रदेश में गर्माता जा रहा है। आपको बता दें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट किया था नौशेरा में, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवानों के साथ दीपावली मनाई थी और वो सेना की वर्दी में दिखे थे। तो वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने उनको लेकर निशाने पर लिया था। तो वहीं अब विश्वास सारंग जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने फिलहाल इसको लेकर पलटवार किया है और कहा कि दिग्विजय सिंह को ऐसी बातें शोभा नहीं देती, साथ ही उनके लिए कोई नई बात नहीं है, और फिलहाल ये जो उन्होंने अपराध किया है वो राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है। ये विश्वास सारंग जो मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार में, उनका कहना है। तो वहीं दीपावली के बाद मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार तेज हुई है। प्रदेश में 6 नए पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हो गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि नए 8 मरीज स्वस्थ होकर घर वापस लौट चुके हैं, जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 112 हो गई है। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों की भी संक्रमित 0.01 रिकॉर्ड किया गया है। हालांकि रिकवरी रेट बढ़कर 98
0.60 हो गया है। हालांकि मध्य प्रदेश में कोरोना के सबसे अधिक मामले राजधानी भोपाल सहित इंदौर और जबलपुर में सामने आ रहे हैं। वहीं एक्टिव केसों का आंकड़ा 100 के पार पहुंच चुका है। हालांकि मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य तेजी से जारी है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 6 नए क्वालिटी मरीजों की पुष्टि हुई है। और विजय तिवारी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय जी, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? किस तरीके से कोरोना की रफ्तार मध्य प्रदेश में बढ़ती नजर आ रही है? जी, दीपावली के बाद मध्य प्रदेश में 6 नए पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। हालांकि राहत की बात यह है कि इससे पूर्व जो कोरोना पॉजिटिव मरीज भर्ती थे वो 8 नए मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं। इसके बाद प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 112 हो गई है। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामले की भी संक्रमित 0.01% रिकॉर्ड किया गया है। हालांकि रिकवरी रेट 98.60% हो गया है। मध्य प्रदेश में कोरोना के सबसे अधिक मामले राजधानी भोपाल सहित इंदौर और जबलपुर से सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि इंदौर और जबलपुर और भोपाल ये सर्वाधिक जनसंख्या वाले शहर हैं। यहाँ पर ज्यादा संख्या रहती है, जिस कारण से यहाँ पर कोरोना के मामले भी सामने आ रहे हैं। वहीं इन दिनों मध्य प्रदेश में एक्टिव केसों का आंकड़ा 100 के पार पहुंच गया है। हालांकि मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य तेजी से चल रहा है और सरकार कोरोना वैक्सीनेशन के लिए टीकाकरण का महाअभियान चला रही है, जिससे कि गांव-गांव तक, शहर-शहर तक हर एक व्यक्ति का टीका हो सके। बावजूद इसके अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि कोरोना टीकाकरण नहीं करवाए हैं, जिस कारण कहीं ना कहीं कोरोना एक बार फिर से अपना रूप दिखाना शुरू कर रहा है। जी देखिए, दिवाली में जो प्रशासन था वो लगातार एक्टिव मोड में नहीं नजर आ रहा था और उन्होंने काफी छूट भी दे रखी थी। तो अब दिवाली के बाद क्या ये देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से दिवाली के बाद ये केस लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं, और क्या प्रशासन की ढील का ये नतीजा है जिस तरीके से केस सामने आए हैं? जी, कहीं ना कहीं कोरोना काल के बाद जब से लॉकडाउन हटा है, इसके बाद आम जनता भी लापरवाहियां बरतना शुरू कर दी है। और पहले अगर कोरोना काल की बात की जाए, लॉकडाउन की बात की जाए, उन दिनों यह था कि मास्क लगाना बेहद ही अनिवार्य था। लेकिन अब देखा जा रहा है तो सामान्य तौर पर जिंदगियां चल रही हैं और ना तो कोई मास्क लगाते हुए दिखाई देता है, ना तो सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए दिखाई देता है। कहीं ना कहीं जनता की लापरवाही भारी पड़ रही है। अगर दीपावली की बात की जाए तो दीपावली के दिन 24 घंटे में 6 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। कहीं ना कहीं ये प्रदेश सरकार के लिए चिंता का विषय है। हालांकि राहत की बात यह रही कि 8 नए मरीज जो थे, पूर्व में जो मरीज भर्ती थे, वह अपने घर स्वस्थ होकर पहुंचे हैं। जी एक चीज और हम आपसे जानना चाहेंगे कि वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड क्या कुछ है मध्य प्रदेश में? वैक्सीनेशन के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लगातार महाअभियान चलाया जा रहा है। अनाउंस के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। नुक्कड़ चौराहे पर नाटक करवाया जा रहा है। नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बावजूद इसके कहीं ना कहीं अभी मध्य प्रदेश के जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर सही तरीके से, उस तरीके से जागरूकता नहीं हो पाई है, जिस कारण से अभी भी लोग डर रहे हैं और वैक्सीनेशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं ले रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए शहरी क्षेत्रों की, तो शहरी क्षेत्रों में लगभग 95% से ऊपर लोग फर्स्ट डोज ले चुके हैं। वहीं सरकार के द्वारा लगातार दूसरे डोज के लिए भी लोगों को उत्साहित किया जा रहा है, जिससे कि लोग बढ़ चढ़कर दूसरे डोज में भी हिस्सा लें। जी शुक्रिया विजय, तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना ने अपने पैर पसारने शुरू कर चुके हैं और फिलहाल प्रदेश में 6 नए एक्टिव केस मिले हैं। और फिलहाल यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। चलिए रुक कर लेकर खबरों की ओर, जहां पर केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल में कीमतों में एक्साइज ड्यूटी में की गई कमी के बाद दिनों दिन कीमतों में गिरावट आई है। बीते दिनों में आपको बता दें कि पेट्रोल 5 रुपये 83 पैसे सस्ता हुआ है और डीजल की कीमतों में 12 रुपये 57 पैसे तक की गिरावट आई है। शनिवार यानी कि 6 नवंबर को रायपुर में पेट्रोल 101 रुपये 88 पैसे प्रति लीटर और डीजल 93 रुपये 78 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। तो वहीं बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बाद अब इनकी कीमतों में गिरावट होने के संकेत बने हुए हैं। आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल और सस्ते हो सकते हैं। रायपुर में पेट्रोल डीजल के बीच अंतर अब 8 रुपये 10 पैसे हो गया है। बताया जा रहा है कि भाजयुमो द्वारा पेट्रोल डीजल में प्रदेश में वैट कम करने को लेकर शनिवार को प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन भी किया जाएगा। तो कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी ने बताया कि गोवर्धन पूजा के कारण प्रदेश सहित देश भर में करीब सभी थोक बाजार बंद रहे। छठ पूजा के कारण बड़ी संख्या में मजदूर और कर्मचारी ने अपने गांव लौट गए हैं और अब देश भर में सामान्य व्यापारिक गतिविधियां 11 नवंबर से शुरू होंगी। अमर पारवानी ने कहा कि इस वर्ष दीपावली पर लोगों ने खरीदारी कर बेहतर व्यापारिक संभावनाओं को जगा दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि दीपावली व्यापार से उत्साहित होकर अब देश भर के व्यापारी 14 नवंबर से शुरू होने वाले शादियों के सीजन के लिए बिक्री के लिए दोगुने जोश में जुटे हुए हैं। तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा कि डॉक्टर रमन भगवा के नाम पर भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कवर्धा के बीजेपी नेता एट्रोसिटी एक्ट के तहत जेल की सलाखों में बंद हैं। उन्होंने बाद में कहा कि डॉक्टर रमन अपने बयानों से बीजेपी नेताओं द्वारा अनुसूचित जाति पर किए अत्याचार का समर्थन कर रहे हैं। तो खबर मध्य प्रदेश के शिवपुरी से है, जहां आपको कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्हें सफेद चावल खाना तो पसंद है, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सजगता के कारण वे सफेद चावल खाने से परहेज करते हुए नजर आते हैं। ऐसे लोग ब्लैक राइस का विकल्प चुन सकते हैं। दरअसल कई अध्ययनों में इसके कई स्वास्थ्य फायदे के बारे में पता चला है। ब्लैक राइस ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी बीमारियों में कारगर साबित हो रहा है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के ग्राम कोटा पंचायत के किसान ब्लैक राइस की खेती कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि संभवतः मध्य प्रदेश में पहली बार किसी किसान ने काले चावल की खेती की है, जो अब चर्चा का विषय बन गई है। वहीं किसान ने बताया कि काले चावल की खेती पूरी तरह से ऑर्गेनिक तरीके से की जाती है। इसमें किसी तरीके की खाद जैसे यूरिया या अन्य दवाओं का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, सिर्फ गाय के मूत्र का इस्तेमाल होता है। वहीं किसानों ने बताया कि अमूमन सफेद चावल की कीमत 80 से 100 रुपए प्रति किलो मार्केट में होती है, तो वहीं ब्लैक राइस की कीमत मार्केट में 200 से 300 रुपए प्रति किलो के हिसाब से है, जो किसानों के लिए मुनाफे का सौदा है। किसानों ने कहा कि अभी हमने सिर्फ 4 बीघा में ब्लैक राइस की खेती की है और आगे इसकी खेती को और बढ़ाएंगे। और खेती के बारे में चर्चाएं अधिकतर उनसे होती रहती है मेरी, तो उन्होंने मुझे बताया कि भारत भाई ब्लैक राइस करो आप। अच्छा, ये अमूमन ब्लैक राइस की खेती होती नहीं क्या मध्य प्रदेश में? आप पहले किसान हैं? मध्य प्रदेश में पहला किसान हूँ। अच्छा, सफ़ेद राइस के अलावा, हाँ, सफ़ेद राइस के बाद ये ब्लैक राइस की कीमत क्या आपको इसमें मुनाफा ज़्यादा मिलेगा? इसमें जैसे सफ़ेद चावल का भाव है 50 से 80 रुपए किलो और ब्लैक राइस का भाव है 200 रुपए से लेके 500 रुपए किलो। अच्छा, तो किसान को ब्लैक राइस करने में ज़्यादा ज़्यादा मुनाफा है। अच्छा, इसके कुछ ऐसे फायदे भी हैं जो शरीर के लिए काम आते हैं? शरीर के लिए तो बहुत काम आते हैं, बहुत सी बीमारियों में काम करती है। एक तो ये ब्लड को पतला करता है ब्लैक राइस, दूसरा शुगर को मेंटेन रखता है और हार्ट वालों को भी बहुत फायदे हैं इससे, और इससे एक बिस्कुट बनता है। अच्छा, जैसे शिवपुरी में तो इसकी ज़्यादा डिमांड नहीं है, अब इसको कहाँ बेचेंगे आप? एक मेरी कंपनी है गुड़गांव में, उनसे मेरी बात चल रही है कंपनी से, तो 220 रुपए किलो में उनसे मेरी बात हो रही है, यहीं से दान उठा ले जाएंगे। अच्छा, जैसे आपको ज़्यादा मुनाफा मिलता है तो आगे आने वाले समय में आप क्या करेंगे इसकी खेती? बड़े स्तर पे खेती करूंगा इसकी। अभी आपने कितने बीघा? अभी मेरे पास बीज कम था, इसलिए मैंने 4.5 बीघा में करके देखी है। अगले साल लगभग बड़े पैमाने पे करूंगा, और जो भी मेरे किसान भाई हैं, मित्र हैं, उनको इसका बीज उपलब्ध कराऊंगा, उनको भी प्रेरणा दूंगा। मोटिवेट करेंगे आप? हाँ।
अच्छा, दूसरा इसमें जो आपने वो डाला है डीएपी वगैरह, इसमें नहीं डलता और इसमें ज़्यादा डलता है? नहीं, सफ़ेद जो ब्लैक जैसे बासमती की वैरायटियाँ हैं, सुगंधा है, 17-18 है, 11-21 है, इनमें डीएपी, यूरिया, कीटनाशक बहुत ज़्यादा डलती है। और ब्लैक राइस में अपन ने किसी तरह का ना कोई डी तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अलग अलग थाना क्षेत्रों से जुआ खेलते हुए 63 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें, कई थाना क्षेत्रों में जुआ खेला और खिलाया जा रहा था, तो वहीं पुलिस ने 18 मामलों में कुल 63 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से 44,150 रुपए की नकदी और ताश के पत्ते जब्त किए गए हैं। इसके अलावा सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित थानों में मामले दर्ज किए गए हैं। आगे की कार्रवाई की जा रही है। सभी आरोपितों के खिलाफ धारा 13 जुआ एक्ट के तहत जुर्म दर्ज किया गया है। बता दें कि इसके पहले 1 नवंबर से 4 नवंबर के बीच भी रायपुर पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में कुल 56 मामलों में 243 को गिरफ्तार किया था। तो खबर मध्य प्रदेश के मंडला से है, जहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग 30 यानी कि रायपुर मंडला मार्ग के पास एक तेंदुए का शव सड़क पर पड़ा मिला। सूचना पर मौके पर पहुंची कान्हा टाइगर रिजर्व बफर की टीम ने मुआयना किया। बताया जा रहा है कि देर रात किसी अज्ञात वाहन ने तेंदुए को टक्कर मार दी, जिससे तेंदुए की मौत हो गई। आज सुबह ग्रामीणों ने इसकी सूचना कान्हा टाइगर रिजर्व को दी, तो वहीं जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई और तेंदुए के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो खबर भिंड जिले से है, जहां पर बरौली थाना क्षेत्र के मुसाबली गांव में जंगल में पशु चराते समय ग्रामीणों को मगरमच्छ देखने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई, जिसके कुछ समय बाद ग्रामीणों में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। वहीं ग्रामीणों ने आनन फानन में इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही डीएसपी हेडक्वार्टर अरविंद शाह तत्काल बल के साथ मौके पर पहुंचे और वन विभाग की टीमों को सूचना दे दी गई, लेकिन वन विभाग की टीम से पहुंचने से पहले पुलिस बल पहुंचा और रेस्क्यू शुरू कर दिया। आखिर में डीएसपी हेडक्वार्टर अरविंद शाह के साथ पुलिस बल और वन विभाग की टीम ने सुरक्षित जेसीबी की मदद से मगरमच्छ का रेस्क्यू कर सिंध नदी में छुड़ाया गया। थाना बारौली के मुसावली क्षेत्र में सिंध नदी के किनारे बीहड़ में लगभग 1-2 किलोमीटर अंदर जो कि खेतों में देखा गया था, मगरमच्छ देखा गया। पहले गांव वालों ने देखा, फिर उन्होंने थाना प्रभारी को सूचना दी, फिर थाना प्रभारी मौके पे पहुंचा, मैं भी मौके पे पहुंचा था। अपन ने वन विभाग को सूचना दी। बाद में वन विभाग की टीम आई और पुलिस और वन विभाग की टीम साथ में मिल करके उनका रेस्क्यू किया गया। मगरमच्छ को लोडिंग के सहारे, चूंकि बीहड़ था वहाँ पर बाकी वाहन भी नहीं जा सकते थे, फिर अपन ने लोडर मंगाया और तो रायपुर में शराबी वाहन चालक ने भीड़ में कार घुसा दी और जिससे रास्ते में मौजूद कुछ लोगों को चोटें आई हैं। तो वहीं कार चालक किनारे पर खड़ी दूसरी गाड़ी को ठोकते हुए भाग निकला है। साथ ही आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक कुछ मिनट बाद दूसरी तरफ से फिर से इसी अंदाज में वो गाड़ी लेकर आया और कार धीमी हुई तो लोगों ने उसे घेर लिया और उसके बाद आपको बता दें कि आरोपी को कार से निकालकर उसकी जमकर पिटाई कर दी गई। हालांकि सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंची पुलिस और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लेकर बाजार में घुस गया था, जिसके बाद आपको बता दें कि उसने कई लोगों को टक्कर मार दी, साथ ही कई गाड़ियों को भी टक्कर मारी और फिलहाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि जिसके बाद जब वो वापस कार लेकर आ रहा था, उसके बाद वो लोगों की पकड़ में आ गया और फिलहाल लोगों ने जमकर उसकी पिटाई कर दी और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही। बदमाशों और अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि भीड़ में किसी को चाकू मार देना या हत्या कर देना आम बात हो गई है। इतना ही नहीं, अपराधियों में ऐसे भी जो नशे में ही लोग वाहनों को टक्कर मारने से चूक रहे हैं। माठपारा चौक टिकरापारा क्षेत्र में जहां गौरी गौरा पूजा के बाद विसर्जन यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में शिवू नाम का युवक दोनों हाथ में हथियार लेकर भीड़ में शामिल हो गया और नाचने लगा। इस दौरान लोकेश साहू अपने दोस्तों के साथ शिवू को हथियार रखकर नाचने से रोकने का प्रयास करने लगा। तो वहीं जब वो नहीं माना तो यहाँ से चले जाने के लिए कहने पर शिवू ने लोकेश पर
दोनों हाथों से रखे हथियार से वार कर दिया। इसी बीच चाकूबाजी की घटना में एक युवक की मौत हो गई। शिवू ने लोकेश साहू पर हथियार से कई वार किए, जिसके हमले में लोकेश साहू की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। तो स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।